जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुत से क्या चलते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि जापान में जो परमाणु हमला हुए थे उनसे एटॉमिक रिएक्टर जो हुए थे, इसके बारे में आज डिटेल से जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा देता है, हर तरह की वीडियो आपको भी इस तरह से मिलता रहे। है क्या, देखिए जापान और अमेरिका के जो ये बारे में जो जानेंगे कि आखिर परमाणु रिएक्टर हुआ था और इसके पीछे क्या कारण है, क्यों जापान ने पर्ल हार्बर पर जो है परमाणु बम अटैक किए थे सन 1942 ईस्वी में। इसको लेकर के जानेंगे कि आखिर देखिए कोई भी देश, आखिर अभी भी देखिए जब यूक्रेन ने रूस को ये धमका रहे हैं कि हम आप उसको परमाणु हमला करेंगे, तो इस बात लेकर के हम कहीं कहीं एक नजरअंदाज में उन्हीं को एक संकेत देते हैं कि आज देखिए जो देश बहुत उड़ रहा था, कौन? जापान। और जापान अगर चाहता है उस समय में तो एक समय था जो उस वहां पर अमेरिका को परमाणु बम तभी नहीं था। जिस समय में जापान ने पर्ल हार्बर पर परमाणु अटैक किए थे, उस समय में अमेरिका जो है परमाणु बम का खोज ही कर रहे थे और जो है चाहता तो दो चार गिरा करके और जो अमेरिका को क्षति कर सकता है। लेकिन जब पर्ल हार्बर पर जब उन्होंने जापान ने हमला किया, परमाणु हमला किया, तो वहां से अमेरिका जो है पूरा खुशिया गए, पूरा अरे हमको तुमसे क्या दुश्मनी था, तो हमको तुम मारे हो, अब तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके बाद जो है 6 अगस्त 1945 को फिर क्या हुआ, जापान में अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु हमला किया। एक क्या 6 अगस्त, दूसरा 9 अगस्त, तीसरा था 15 अगस्त को करने वाले। उसके बाद जापान ने खुद को ही सरेंडर कर दिए, वहां से हम आपको सरेंडर करते हैं, अब हमारी जितना रक्षा है वो आप कीजिए, सैन्य रक्षा भी आप लीजिए, हर रक्षा आप लीजिए। देखिए ये होता है कि किसी भी देश अगर अगवा करके युद्ध में परमाणु हमला करता है, उनका खामियाजा उनको इतना भुगतना पड़ता है, इतना भुगतना पड़ता है कि उनको क्या बताया। आज देखिए जापान का वो हालत है कि आज दूसरे देश के जो है एक गुलाम कहा जाए, वो गुलाम बना हुआ है। सबसे पहले वहाँ था क्या, जापान के बारे में बात करें तो वहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि वहाँ पर एक व्यक्ति था जो सेना था वहाँ पर, वो था, उसका नाम था कामाकाजी। और कामाकाजी जो थे वो उसमें इतना क्वालिटी था कि उन्होंने खुद अपने शरीर में बम मार के जो है ना, बम बांध के वो अमेरिका पर हमला करने के लिए चले जाते थे। अमेरिका पर हमला करने के लिए अपने उसको इतना जुनून ही इतना था इस देश के प्रति, ये जो वो खुद शरीर में बम बांध करके जो है अमेरिका पर हमला करने के लिए चले जाते थे। आज भी वहाँ पर जिस तरह से हमारे यहाँ जो है इंडिया गेट, हमारे सेना के समर्थन में सेना के यादगार में इंडिया गेट बनाया गया, उसी तरह से जो है वहाँ पर एक कामाकाजी के यादगार में भी वहाँ पर एक किला बनाया गया है, जिसे कामाकाजी जी किला के नाम से जाने जाते हैं। उनके याद में उन्होंने देश में एक ऐसा देशभक्ति ही ऐसे थे वहाँ जापान के कामाकाजी नाम से। तो इस तरह से 6 अगस्त 9 अगस्त और 15 अगस्त को लोग का कहना यह भी है कि जब वो 6 अगस्त को मारे, 9 अगस्त को अमेरिका जब उसको मारे, तो 15 अगस्त को जो है जब मारने वाले थे ये एक संकेतिक करे हैं। अब उसके बाद जो है जापान को सरेंडर नहीं करने के वजह उनसे उसको लड़ ही लेना चाहिए। आपको बताइए जो लोग 6 अगस्त को मार सकता है, 9 अगस्त को मार सकता है, वो 15 अगस्त एक बनाने में उसको कितना नहीं लगता है, 10 दिन लगेगा, 10 दिन में वो मार सकता है। तो अच्छा किया ये बुरा क्या, इसमें ये आपको अपना कमेंट में बताइए। अब हम ये बात बताते हैं कि कोई भी देश, तो दो देश के बीच युद्ध होता है, युद्ध एक तो शांति पूर्वक होना चाहिए, एक अहिंसा पूर्वक होना चाहिए। लेकिन हिंसा होती है, लेकिन फिर भी जो है जैसे शीत युद्ध होता है, शीत युद्ध में कहीं कोई हिंसा नहीं होती है, वो युद्ध एक व्यापारिक युद्ध होते हैं। जो कि हालांकि जब ये पूछा गया था जापान को कि आखिर तुमने अमेरिका को क्यों मारा परमाणु, तो उन्होंने बोला कि आपको 36 मिसाइल तो पहले से है, ये 9 वाले जो ये मिसाइल है, ये अगर आप हमसे आगे बढ़ रहे थे इसीलिए हमने आपको पहले ही मारकर आपको पीछा करने। अब बताइए ये कोई भी देश को परमाणु मार करके आप सोचिएगा कि आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है। कुचलने का नियम एक दूसरा है, आप व्यापार किससे माध्यम से कुचलिए, उसका व्यापार रोकिए। एक रिलेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन अगर आप बनाइएगा तो उससे वो देश कुछ रखता है। लेकिन किसी भी देश को आप जो कहिएगा परमाणु मार के या चाइना जैसे कोरोना फैला करके या अन्य या आतंकवादी फैला करके, ये करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, आप व्यापारिक समझौता आप किस देश से किस रूप से लेते हैं, ये करके आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। ये एक नीति होना चाहिए। अगर कहीं भी ये नीति है तो अभी रूस में है, भारत में है, ये सब चीजें कहा जाए तो ये दोनों देश एक नीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति का कहा जाए तो एक वर्ल्ड में जो है अपना आप में विश्व गुरु बन चुका है। तो यही कारण है कि जापान जो है, जापान इतना बड़ा शक्तिशाली होने के बावजूद आज जो है वो
एक पछलग्गू देश रही की गुलाम बना हुआ है। तो इसीलिए अभी भी यूक्रेन को भी समय है कि सीख लेना चाहिए जापान से किस तरह से परमाणु अटैक करने के बाद उनका क्या मनोबल होता है। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत माता।